नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 23 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में अपने इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सिम्बैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि सिम्बैक्स 23 है जो अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो आंसर होगा सिंगापुर के बीच है जो शुरू हुआ है। किसके बीच? सिंगापुर के बीच है जो शुरू हुआ है। ये नौसेना का अभ्यास है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन सा अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है साथियों। ये इसमें भारत की ओर से कौन कौन से INS जहाज भाग ले रहे हैं, तो होगा आंसर INS रणविजय, INS सिंधु केसरी व INS कावारती है जो इसमें भाग ले रहे हैं। कौन? रणविजय, सिंधु केसरी व कावारती इसमें भाग ले रहे हैं। पूछा जा सकता है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इसका आयोजन है जो सिंगापुर में हो रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इसका आयोजन आपसे पूछे इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आंसर होगा सिंगापुर में हो रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी अपने को पता होना चाहिए। 1994 में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। यह 30वें क्रम का है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन से क्रम का है? 30वें क्रम का है। और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, यानी सिंगापुर के साथ जो अभ्यास होता है वह सबसे बड़ा नौसेना का युद्ध अभ्यास है माना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक प्रश्न आपसे पक्का पूछा जा सकता है। ये 2 चरणों में आयोजित होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने चरणों में आयोजित होगा? 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछे सिम्बैक्स 23 अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच आपसे पूछेगा, तब तक ये हो जाएगा। पूछेगा किसके बीच हुआ, तो आंसर होना चाहिए सिंगापुर में। और इसमें नौसेना के द्वारा है जो भाग लिया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस नई समुद्री टोर्डीग्रेड प्रजाति की खोज की है जिसका नाम स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यूनिक पर्सन है साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नई समुद्रीय टोर्डीग्रेड प्रजाति की खोज की है और जिसका नाम है जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। उसका नाम क्या है? तो बेटिलिप्स कलामी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्या नाम है? बेटिलिप्स कलामी है जो इसका नाम रखा गया है। अब ये प्रजाति है जो कहाँ पे मिली है? ये दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु के क्षेत्र में खोजी गई है। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु के क्षेत्र में खोजी गई है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु के क्षेत्र में खोजी गई है। ये छोटे छोटे जानवर होते हैं, इनका आकार है जो माइक्रोमीटर के आकार का होता है, यानी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं इनका आकार है जो माइक्रोमीटर के आकार का होता है। कहाँ खोजी गई है? आंसर होगा दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु के बीच है जो खोजी गई, क्षेत्र में खोजी गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज है जो किस राज्य में की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, ऐसा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। साइंस में अगर कोई चीज नहीं खोजी जाती है तो है करंट अफेयर्स के माध्यम से आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा गया कि हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज है जो किस राज्य में हुई, आंसर होगा गुजरात में। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में की गई है। इसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा है जो खोजा गया है, यानी किसके द्वारा खोजा गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसके द्वारा खोजा गया है। इसके जो सैंपल है जो भावनगर जिला है गुजरात में उसके आसपास के क्षेत्र से लिया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे इतना ही पूछेगा कि दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज है जो किस राज्य में की गई, आंसर होगा गुजरात में की गई। और पिछले आपको बताया कि करीब साल 6 या 8-10 महीने पहले है जो जम्मू कश्मीर में साथियों लिथियम के भंडार की भी खोजें की गई थी। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ऑफिशियल गीत दिल जशन बोले को लॉन्च किया गया है, इसको किसने
तैयार किया है। आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ऑफिशियल गीत दिल जशन बोले को लॉन्च किया गया है। इसको तैयार किसने किया? तो प्रतीम के द्वारा है जो इसको तैयार किया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, प्रतीम के द्वारा है जो इसको तैयार किया गया था। और आपको ही पता है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 का 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और इसका होस्ट कौन है? भारत इसका होस्ट है। और भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। और क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें वेस्ट इंडीज की टीमें भाग नहीं लेगी। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस को कहां स्थापित किया गया? तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। स्टैच्यू ऑफ वननेस को कहां स्थापित किया गया? तो ओंकेश्वर कहां पे है? मध्य प्रदेश में है जो इसको स्थापित किया, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। और इसका उद्घाटन पूछे तो उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। 21 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया। इसकी ऊंचाई है जो 108 फीट रहेगी, यानी इसकी ऊंचाई भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आंसर होगा 108 फीट इसकी ऊंचाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने किया, मध्य प्रदेश में किया, ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, 108 फीट है मध्य प्रदेश में। साथियों सरकारी नौकरी में महिला को है जो 35% का आरक्षण दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो पहली सन सिटी सांची में बनाई गई है, इसके अलावा हनुमान लेक का भी यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ये इससे संबंधित है। और ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा भी है जो मध्य प्रदेश में दिया गया था। यह क्वेश्चन बिहार की परीक्षा में जो टीचर की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन सजग किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा है जो शुरू किया गया। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। कहां पे शुरू किया गया? 18 सितंबर को साथियों पश्चिमी तट पर है जो इसका आयोजन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऑपरेशन सजग। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इसके पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है जिसको 21 से 25 सितंबर तक चलाया जाएगा, यानी इसको 21 से 25 सितंबर तक चलाया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का पहला है जो ट्रेड शो है, पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष के अंदर में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुल्तान अल नयादी बने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा इनका संबंध है, तो साथियों इनका संबंध रहेगा संयुक्त अरब अमीरात से, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछे इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध रहेगा संयुक्त अरब अमीरात से रहेगा। ये कितने दिन जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें रह के आए हैं? 186 दिन है ये रह के आए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष के अंदर में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सुल्तान अल नयादी बने हैं, 186 दिन ये रह के हैं, संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित, क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो आंसर होगा विभो। इसका नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है? विभो है। और 120 दिन के बाद ये स्वतः ही अपने आप निष्क्रिय हो जाती है, यानी 120 दिन के बाद स्वतः ही अपने आप निष्क्रिय हो जाती है। और इसकी भंडारण की क्षमता है जो 10 साल बताई गई है, ये अपने को पता होना चाहिए, यानी इसके भंडारण की क्षमता है वो कितनी है? 10 साल रहेगी। नाम याद रखना साथियों, विभो है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा निपाह वायरस का पता लगाने के लिए टूनेट टेस्ट की मंजूरी
दी है। तो केरल में आपको पता है कि जो वायरस है निपाह, उसके कारण काफी केस फैल रहे हैं, जिसके चलते भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने निपाह वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट है, टूनेट टेस्ट की को मंजूरी दे दी है कि टूनेट टेस्ट कीजिए, उसे पता लगाइए। निपाह वायरस है जो केरल में काफी फैला है, ये जानवरों से मनुष्य में होता है, जेनेटिक रोग है साथियों, जानवर से मनुष्य में फैलता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। हाल ही में G17 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित हुआ, तो आंसर होगा क्यूबा में आयोजित हुआ। ये प्रश्न थोड़ा बेसिक था, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको सीधा ही याद रखना है। हाल ही में G17 चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए क्यूबा में आयोजित हुआ। तो साथियों 23 सितंबर 2023 जो इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन था, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।